नाज़रीन इकराम, फ्रांस के शहर पेरिस में 11वीं सदी ईस्वी का एक तारीखी चर्च जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए कौमी और सकाफती यादगार की हैसियत इख्तियार कर चुका था और जहां हर साल 13 मिलियन अफराद इसकी ज़ियारत को आते थे। इसको नोट्रे डेम दी पेरिस भी कहा जाता है, जिसका लफ्जी मानी खातून पेरिस यानी लेडी ऑफ पेरिस है। नाज़रीन मोहतरम, कलीसिया नोट्रे डेम फ्रांस का मकबूल और मारूफ तरीन मुकाम ज़ियारत था। नोट्रे डेम एक मुद्दत तक यूरोप के मुकद्दस और अहम तरीन कलीसियाओं में शुमार रहा। ये गोथिक तर्ज तामीर के इन शाहकारों में शुमार होता था जिनकी तज़ीनो आराइश अंदरूनी और बैरूनी अपनी मिसाल आप थी, और सैकड़ों मुख्तलिफ किस्म के दिलचस्प मुजस्मे इसके अंदर और बाहर रखे हुए थे ताकि इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो। ख़वातीन हज़रात, इस कदर तारीखी खूबसूरत नक्शो निगार और आलमी विरसे की हैसियत रखने वाला ये चर्च उस वक्त ज़्यादा आलमी तवज्जो का मरकज़ बना जब एक पुरस्रार वाक़े ने चर्च में मौजूद हर शय को यकायक राख में तब्दील कर दिया। जी हाँ दोस्तों, 15 अप्रैल सन 2019 की शाम 6:50 के लगभग इस चर्च में अचानक आग भड़क उठी। अब चूंकि इस कलीसिया की तारीखी अहमियत से पूरी दुनिया वाकिफ थी, लिहाजा जंगल में लगी आग की तरह इस हादसे की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन सबसे तशवीशनाक बात यह थी कि कई दिन बल्कि कई महीने गुजर जाने के बावजूद अब तक इस आतिशज़दगी की वजूहात का तयन नहीं किया जा सका। अलबत्ता ये खदशा जाहिर किया जाता रहा क्योंकि कलीसिया की तज़ीनो आराइश के लिए वहाँ काम जारी था, लिहाजा इन्हीं सरगर्मियों के दौरान किसी वजह से ये हादसा पेश आया होगा। वैसे तो नाजरीन, इस बड़े नुकसान में किसी जानी नुकसान की तो कोई इतला न मिली, अलबत्ता इस हादसे की वजह से कलीसिया की छत और मीनार ज़मीन बोस हो गए और अंदरूनी नक्शो निगार और आराइश को शदीद नुकसान पहुंचा था। सामीन ग्रामी, ये सब बातें हमारे लिए अफसोसनाक तो ज़रूर होंगी, लेकिन इसे मौज़ूए बहस बनाना यकीनन आपके लिए ज़्यादा हैरानगी का बाइस होगा, और होना भी चाहिए क्योंकि ये कोई आम वाक़या नहीं था बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग के तहत वक़ूअ पज़ीर हुआ था। दोस्तों, इस साजिश को बेनकाब करने से पहले जान लीजिए कि चर्च में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आने के कुछ ही अरसा बाद मस्जिद अक्सा में भी अचानक आग भड़क उठने की इतलात मिली। ख़वातीन हज़रात, खबर रिसा एजेंसी के मुताबिक मस्जिद अक्सा के एक हिस्से में मुसल्ला मरवानी की छत पर वाक़े मुहाफ़िज़ों के कमरे में आग भड़क उठी। ये मरवानी मुस्लिम इबादत गाह है जिसे सोलोमन स्टेबल्स भी कहा जाता है और जो कि ज़ेर ज़मीन हरम कुदसी के नीचे जाने वाली सीढ़ियों पर वाक़े है। आतिशज़दगी की इतलात मिलते ही इस्लामी वक्फ के फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया। अलबत्ता हादसे में किसी किस्म का जानी नुकसान तो नहीं हुआ, ताहम इमारत के कुछ हिस्से को नुकसान ज़रूर पहुंचा, लिहाजा इमारत के इस मखसूस हिस्से को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, ज़रा गौर कीजिए कि उस चर्च में लगने वाली आग और यहाँ दोनों जगह आग लगने की वजूहात का तयन नहीं किया जा सका, जबकि अथॉरिटी ने अपने बयान में कह डाला कि मस्जिद अक्सा के मुसल्ला मरवानी का हिस्सा महफूज है, लिहाजा कोई तशवीश की बात नहीं है। सामीन ग्रामी, बिलाशुबा ये दोनों वाक़यात तो मशकूक थे, लेकिन इन्हें हर शैतानी मंसूबे की तरह एक हादसाती रंग देकर दबा दिया गया। लेकिन नाज़रीन, आप ये मज़ीद जानकर दंग रह जाएंगे कि सन 2019 में होने वाला ये हादसा सन 2012 में शाया होने वाले एक दजाली कार्टून में दिखाया गया था और ठीक 7 साल बाद वही वाक़या इसी तरह रूनुमा हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये सच है कि iPad God 2 नामी दजाली कार्टून में ये चर्च तबाह होते हुए पहले ही दिखाया जा चुका है, जिसे आप स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। जबकि ख़वातीन हज़रात, दूसरी वीडियो में चर्च की तबाही के बाद एहराम मिस्र की तबाही दिखाई जाती है। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। चर्च के वाक़े के बाद मिस्र में ऐसा कुछ हौलनाक होने वाला है जिससे एहराम मिस्र जैसे तारीखी मुकाम को सफ़ाई हस्ती से मिटा देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि सेहूनी ताकतों ने जो करना होता है वो पहले से ही दुनिया को किसी न किसी तरह पैगाम देकर दिमागी तौर पर तैयार करती हैं ताकि वो वन वर्ल्ड ऑर्डर के लिए तैयार हो सकें और रूए ज़मीन के बासी बगैर किसी एहतजाज के इस हुक्म को मानने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन दोस्तों, अल्लाह अज़्ज़ व जल जब तक अपने बंदों के साथ है, सेहूनी और शैतानी ताकतें मिलकर पूरी दुनिया पर काबिज हो भी जाएं तो भी अल्लाह पाक के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर पाएंगी, और अल्लाह तो हक को ही गालिब करता है। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि हम हक सच पर कायम रहकर अल्लाह के अहकामात की तामील करके उसकी रज़ा हासिल कर सकें, ताकि मजबूत ईमान वाले बनकर इन शैतानी क़ुव्वतों को अपने ज़ोर बाजू से ज़ेर कर दें और हक का बोलबाला करने में अहम किरदार अदा करें। आमीन सुम आमीन। इसी खूबसूरत दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें और कमेंट्स की सूरत में हमें अपनी राय भी ज़रूर दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।